हमारी इकॉनमी कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। अभी आप सारों ने बात की है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो इसके क्या आप लोगों ने रीजंस भी बताए हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हमारी जो आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन होती है तो हम तोड़ फोड़ करते हैं रोडों पे आके नौजवान लोग, ठीक, तो उसके लिए आप लोग एक ख़ास प्लेटफॉर्म बना लें जहाँ पे हमारी आवाज़ सुनी जाए। ये जमहूरियत की ही खूबसूरती है मेरे भाई कि वो आपकी इतनी बात सुन लेती है। हर शख्स को जो आदमी इस मुल्क के सियासी निज़ाम में हिस्सा नहीं लेता उसको कोई हक नहीं है ये क्रिटिसिज्म करने का कि इस मुल्क का सियासी निज़ाम दुरुस्त नहीं है। और अगर वो वोट नहीं देता तो उसको वोट हासिल करके आने वाले पे उंगली उठाने का राइट नहीं है। चौधरी साहब आप बताइएगा। पहली बात तो यह है कि आपको डिमांड्स की ज़रूरत क्यों महसूस हो और आपकी वांट्स जो है, अभी यहाँ बात बहुत चल रही थी कि जी बेरोज़गारी। इस वक्त 1 करोड़ बंदा मुल्क के अंदर ऐसा है जो इस काबिल है कि जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जिनको चाहिए, उसमें से 50% के करीब बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़वातीन है और 40% के बल्कि समझ लें तो 55% के करीब ख़वातीन है और 45% करीब मर्द हज़रात हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि एक घर का बंदा कमाता है और 100 खाने वाले हैं। उस रविश को भी हमें तब्दील करना है। वही ख़वातीन जो 55% है उसमें से सिर्फ 20% ऐसी है जो जॉब की तलाश में है, बाकी 35% कहते हैं हमने घर पे खाना पकाना करना है, कुछ नहीं करना हमने बाहर आके। तो ये भी एक यहाँ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा है। अगर आपकी अच्छी लेबर, अच्छे काम करने वाले प्रॉपर तरीके पे अपने यूटिलाइज़ कराएंगे तो उससे काम होगा। तो ये शॉर्टफॉल उसी वक्त दूर होगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी डिमांड्स का कि हमें कहाँ देना चाहिए, तो उसके लिए जो पहले कहा कि पाबंदियाँ लगी हुई थी स्टूडेंट्स यूनियन पे, पाबंदियाँ थी बहुत सी चीज़ों पे, अब पाबंदी आहिस्ता आहिस्ता जब ख़त्म हो रही हैं और वो जो क्योंकि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो आ रहा है जिसकी एक 18th अमेंडमेंट आएगी उसके बाद आप एक डिफरेंट चीज़ फील करेंगे। नौजवान डिफेंस के अंदर लम्स के एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट होया था। रॉन्ग वे से बंदा ड्राइवर आ रहा था और वो उसके ऊपर उसने गाड़ी चला दिया और स्टूडेंट की डेथ हो गई। तो अगले दिन लम्स के सारे स्टूडेंट्स ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, साइड पे पूरी दिन बैठे रहे, वो कोई बंदा उनकी बात सुनने नहीं आया। जब उन्होंने सड़क को ब्लॉक किया तब वहाँ पे पॉलिटिशियंस आए और पुलिस वाले आए और उन सब ने आके उनकी बात सुनी। अगर आप इसे जमहूरियत का हुस्न कहते हैं तो आई एम सॉरी सर। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब हम लेंगे अपने पैनलिस्ट से, लेकिन अभी एक वक्त हो गया ब्रेक का। अब देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदलते पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। सवाल था नौजवान का कि एक वाक़े में पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन पर भी बात नहीं सुनी गई। बात यह है कि वही एक अलमिया था कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ चल रहा होता और ये अपने एक्शन हो रहे होते तो फिर ज़रूरत ही ना पड़ती आपको बाहर आने की। आप लोग बाहर इसलिए आए कि वो नॉर्मल जो एक्शन था वो नहीं हो पा रहा था, उसके बाद आप आए और उसके बाद आपने देखा कि हमारा प्रोटेस्ट को किसी तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया गया, तो उसके बाद आप सेकंड फेज़ पे गए। इसी को फिर मैंने डेमोक्रेसी का हुस्न कहा था कि अगर आपको वो राइट ना मिला होता, आपको पहले घर वो स्कूल से बाहर ना आने दिया जाता, तो आज ये बात ना होती। ज़हीम कादरी साहब, बात आप पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक भी हैं, आखिर क्या वजह है कि पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन पर बात नहीं सुनी गई? जब सड़क पे आए वायलेंट हुए तो आपने बात नहीं, वायलेंट नहीं हुए, मैं खुद गवाह हूँ उस बात का। कोई ऐसी वायलेंस नहीं किया इन्होंने, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अर्ज़ ये है कि मैं बिल्कुल नवीद चौधरी साहब की बात को इंडोर्स करते हुए कि एक तो ये यकीनन जमहूरियत का हुस्न है कि आपको वहाँ पे आने दिया गया, आपने पहला फेज़ किया और फिर आपने दूसरा फेज़ किया। लेकिन जमहूरियत का हुस्न यहाँ तक ऑब्वियसली ये जमहूरियत का हुस्न है कि जब आपने दूसरा फेज़ किया तो अवामी नुमाइंदे आप तक पहुँचे और उन्होंने आपके मसले को एड्रेस किया और आपसे गुफ्तगू की, और उसके बाद जो भी हुआ हो, राइटली या रॉन्गली, वो एक लॉ कोर्स है। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि ये नौबत ही क्यों आई, यकीनन देखें, अगर आप इंक्यूबेशन फेज़ में ओवर लॉट ऑफ इश्यूज़, तो जमहूरियत भी इस मुल्क में इंक्यूबेशन फेज़ में है आज भी। 60 पर यही बदकिस्मती मैं रो रहा था कि आज भी जमहूरियत इस मुल्क में इंक्यूबेशन फेज़ में है। डर है कि कल को फिर
कोई साहब जूते पॉलिश करके इस मुल्क पे आपके वोट पे अपना भारी बूट रख दें और कहें कि जी अब तो फिर मेरा ही कानून चलेगा। आज से 2 साल बरस पहले जब पूरी दुनिया के कंसिडर्ड ओपिनियन लोग चांद पे चले गए, हम आज तक जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बदकिस्मती है। हम क्यों वेट करें फ्रस्ट्रेशन के बाद एजिटेशन तक का? सर हम लोग पहले क्यों नहीं एक्शन ले लेते इन सारी चीज़ों के ऊपर? सर जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ पानी की एग्जांपल लेते हैं। आज पाकिस्तान का कुछ लूमिंग क्राइसिस है ना फ्यूचर के लिए, तो वो पानी है। हम आज तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। सर वैसे तो हम बातें कर लेंगे, हम कंडेम करते हैं इंडिया के एक्शन को, उसने पानी रोक दिया। आज तक इंडियन डिप्लोमेट को बुला के फॉरेन ऑफिस के अंदर उससे ऑफिशियल प्रोटेस्ट किया आपकी गवर्नमेंट ने? पहली बात यह है कि आपने अभी ये कहा कि किसी ने कोई डिप्लोमेटिक लेवल पे गुफ्तगू नहीं की, इस रॉन्ग परसेप्शन। अभी आज ही अखबार उठा के देख लें तो उसमें भी चल रहा है कि एक वाटर अकॉर्ड के लिए जो डिस्कशन चल रही है वो हो रही है। जहाँ तक तलक है इंडस्ट्री की जो उस पर जो अयूब खान ने किया था, उसके तहत हमने बल्गरियार डैम के लिए भी पिछली गवर्नमेंट जो लेके गई केस अपना वर्ल्ड बैंक के अंदर, और वहाँ वर्ल्ड कोर्ट्स में जाके उसके डिस्कशन हुई। बात यह है कि हम थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इन इश्यूज़ को। हमारे मुल्क का सदर ये कहता है कि भारत से ना हमें कभी पहले ख़तरा था और ना अब कोई ख़तरा है। इस बयान के बाद आपकी कश्मीर पॉलिसी तो हो गई दफन। दूसरा बयान जारी होता है कि कश्मीर में हम अब दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। जिस मुल्क की लीडरशिप इतनी अपोलोजेटिक और इतनी डिफेंसिव हो, आप सब्र ही करें सिर्फ, मेरे ख्याल से। जी अगला सवाल। जी नौजवान। 2 वीक्स बैक पे एक एक्सीडेंट हुआ था कि एक जो फीमेल स्टूडेंट थी उसके साथ एक पुलिस मैन ने उसके साथ वो किया ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। और आप लोगों ने कहा कि हमने यूथ के लिए बहुत कुछ किया फ्रॉम द पास्ट 2 years, ये भी किया वो भी किया, तो वो क्या हमें तो कुछ नज़र नहीं आता पाकिस्तान में कैसे बदलेगा अगर यूथ के साथ ही ऐसा काम होगा? बात यह है कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं और सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारी जो गैप है वो कम्युनिकेशंस गैप है। कम्युनिकेशन किस तरह गैप आता है? हमारा यूथ जो है वो मोस्टली, जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था जब मैं स्टूडेंट था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। उस वक्त ये प्रॉब्लम ये थी कि MSc एग्रीकल्चर जो करता था यूनिवर्सिटी से, उसकी भी ये ख्वाहिश होती थी कि मैंने फील्ड में नहीं जाना, मैंने जाके किसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के CSP ऑफिसर बन के बैठ जाऊँ तो ये काम चलेगा। आज आप पाक एम्स में MBA कर रहे होंगे या किसी इस टाइप का फिनेंस का कर रहे होंगे, और फिर भी अगर आप ये ख्वाहिश करें कि इसके बाद मैंने सिर्फ नौकरी करनी है, बिजनेस नहीं करना, तो ये हालात हमें वो कम्युनिकेशन के गैप की चीज़ें आ रही हैं। कितने अरसे तक यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने लोगों को ब्लैकमेल किया, डिग्री उनकी वैलिड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ MBA की डिग्री बच्चे लेके फिरते रहे और उनकी डिग्री को किसी यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये बात है कि गवर्नेंस में नौजवानों के लिए होते हुए इक़दाम वो कौन से? ये चीज़ें उसी वजह से आती रही हैं। जहाँ तक गवर्नेंस के अंदर ताल्लुक है, यूथ मिनिस्ट्री बाकायदा एक मौजूद है इसलिए, और यूथ के उसके ऊपर बहुत से वर्किंग चल रही होती है, उसकी वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पे आप देखें उस पर काम हो रहा है, लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप सिर्फ आ रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। जी।